बड़े बड़े वैज्ञानिक परेशान रहते हैं कि ये दुनिया किसने बनाई। सब लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक यही रिसर्च करते हैं कि दुनिया किसने बनाई। ये दुनिया अपने से बनी। कुछ लोग कहते हैं सब अपने से बन गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं बनाया है। बताइए, वैज्ञानिक लोग सर्च करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। आप लोगों को पूछना है, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, ये दास अनिरुद्ध पूछ रहा है, बताइए कि ये दुनिया किसने बनाई है? मैया किसने बनाई? आप लोग कह देते हैं भगवान ने बनाई। भाई भगवान ने बनाई ये तो ठीक बात है, पर इसे प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। बिना प्रमाण के विज्ञान नहीं मानता। साइंस को प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए कि आपके पास प्रमाण क्या है, किस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने बनाया। ये दुनिया किसने बनाई है? जोर से, किसने? ये दुनिया किसने बनाई? आपकी आंखें किसने बनाई? आपके कान किसने बनाए? आपको शरीर दिया है, ये किसने बनाया? अच्छा एक बात देखना जरा, आप लोग गाड़ी खरीदने जाते हो तो पुराना मॉडल लेते हो कि नया मॉडल? है ना, हर साल गाड़ी अपडेट हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है। बोलो हाँ, हर साल गाड़ी जो है नया मॉडल ले आती है। अच्छा, नया मॉडल लाने के पीछे का विज्ञान क्या है? पुराने मॉडल में जो जो कमी रह गई वो नए मॉडल में पूरी कर दी। यही तो है नया मॉडल। बोलो हाँ कि ना? हर साल गाड़ियां नए मॉडल में आ रही हैं, नया वर्जन आ रहा है, नया अपडेट आ रहा है। लेकिन जरा सोचो, इंसान की बनाई गाड़ी हर साल अपडेट मांगती है, इंसान का बनाया मोबाइल हर साल अपडेट मांगता है, लेकिन ईश्वर ने लाखों साल पहले जैसे इंसान बना दिए, आज तक नए इंसान का कोई अपडेट नहीं आया। जस का तस है, कोई उसकी आंखों में अपग्रेड नहीं। उसके हाथ वैसे ही, पांव वैसे ही, उंगली वैसे ही, अंगूठा जो काम आज के 50 साल पहले आपके पूर्वजों का काम कर रहा था भैया। बोलो हाँ या ना? बस थोड़ा सा फर्क हो गया कि पहले अंगूठा दिखाने से लोग कहते थे ठेंगा दिखा रहे हो, आज गुड़ कहा जाता, गुड़ गुड़ गुड़। ठीक है ना? ओके। पर इसको पहले क्या अंगूठा ठेंगा दिखा रहा है? तो ये अपडेट इंसान ने कर लिया, लेकिन ईश्वर की तरफ से तो सब सिस्टम। अब बताइए, कोई अपडेट वाला इंसान आया नया? वही हाथ, वही पांव, वही खोपड़ी, वही साइज, वही। हाँ या ना? इसका मतलब है कि इंसान की बनाई चीजों में कमी रह सकती है, भगवान की बनाई चीज में कोई कमी नहीं है। हाँ या ना? कमी रह गई इसलिए तो अपडेट ले आए। हाँ या ना? लेकिन भगवान की बनाई चीज में कोई कमी नहीं है तो बताओ। इसलिए ये दुनिया किसने बनाई? भगवान ने बनाई। क्यों? क्योंकि जब से बनी है अपडेट की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब कोई है जो आज के करोड़ों साल आगे की सोच के आपको डिजाइन कर रहा है। मतलब है कोई जो सब कुछ संचालित कर रहा है। समय से सूर्य का उदय होना, समय से सूर्य का अस्त होना, क्या गजब की दुनिया बनाई है विधाता ने। हाँ या ना? तो किसने बनाई ये दुनिया? जिसने दुनिया बनाई उसे भगवान कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान हैं वो दिखते नहीं हैं, निराकार हैं, उनका कोई रूप रंग नहीं। कुछ लोग कहते नहीं नहीं उनका रूप रंग है। अच्छा, आप लोग कौन से भगवान की पूजा करते हैं? जो नहीं दिखता वो, या जो दिखता है वो? निराकार की साकार। ईश्वर के दो रूप हैं, निराकार जिसका कोई आकार नहीं, एक वो रूप है जो दिखाई पड़ता है, साकार। ईश्वर मंदिर में जो बैठे हैं वो साकार हैं। कुछ लोग कहते हैं हम निराकार की पूजा करते हैं। तो बताइए आप लोग किसकी पूजा करते हैं? आप किसके पुजारी हैं?
निराकार की साकार? हाँ, हम लोग साकार की भी पूजा करते हैं और निराकार की भी पूजा करते हैं। कैसे? जब आप मंदिर जाते हो तो बिहारी जी को देखते हो तो बिहारी जी साकार रूप में मिलते हैं आपको। जब भी मंदिर जाते हैं, कोई भी राम का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया, तो जो मूर्ति थी वो कैसी थी? साकार। उसका एक आकार है, रूप है, रंग है। उसे आपने देखा, राम को देखा, कृष्ण को देखा, और देखने के बाद जब आप घर गए तो वही छवि मन में बस गई। बिहारी जी को आपने देखा, फिर घर जाके बिहारी जी का आपने ध्यान किया, उनकी आंखें कैसी थी, उनके बाल कैसे थे, उनका स्वरूप कैसा था। तो जब बिहारी जी के सामने खड़े थे तब तो वो साकार रूप में थे, पर जब घर के अंदर आप गए वहां तो बिहारी जी साकार रूप में नहीं है, पर आप जो ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान अब आप निराकार रूप का ही कर रहे हैं। साकार से ही वो निराकार में पहुंच गए, क्योंकि अब वहां कोई स्वरूप छवि नहीं है, पर फिर भी आपकी आंखों में बस गई वो चीज। हाँ या ना? तो साकार को देखा तो निराकार तक पहुंचे, साकार को देखते ही नहीं तो निराकार तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए साकार से हम निराकार की तरफ जाते हैं। इसलिए साकार भी सही है और निराकार भी। हम सनातनी दोनों पक्ष की पूजा करते हैं। कोई कहे कि नहीं, लेकिन अब ये कहा जाए कि ज्यादा नंबर किसका? साकार के नंबर ज्यादा है कि निराकार के? यदि नंबर देना हो 100 नंबर किसे देंगे, साकार को कि निराकार को? जोर से मैया, किसे नंबर दोगी मेरी मां? साकार या निराकार? किसे ज्यादा नंबर देंगे आप लोग? साकार को। क्यों? क्योंकि राम जी कहते हैं, सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नैम, तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। भगवान निराकार रूप में तो हैं, पर हम कैसे पहचाने कि वो कहाँ हैं? पर साकार रूप में जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस रूप में भगवान हमारे साथ हैं। हम ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं साकार से। निराकार की अपेक्षा साकार ज्यादा सुटेबल है हम सबके लिए, हम लोगों के लिए आसान है। ध्यान करना आसान है, पूजा करना आसान है, भोग लगाना आसान है, स्नान कराना आसान है। हाँ या ना? इसलिए हमारे यहां मंदिर बनाए गए, मंदिर में मूर्तियां बिठाई गई, क्योंकि वो साकार रूप है। निराकार रूप की पूजा करते तो कहां बैठते, किसे भोग लगाते, किसे कपड़े पहनाते, किसे माला चढ़ाते? हाँ या ना? तो भक्त की भावना है कि हमारे ठाकुर, हमारे भगवान को हम कपड़े पहनाएं। तो आपके लिए वह निर्गुण निराकार जिसका कोई रूप रंग नहीं था, वो आपके लिए राम कृष्ण नरसिंह बनकर, साकार बनकर प्रकट हो गए कि आप उनकी सेवा कर सकें, उनको कपड़े पहना सकें, उनके इस रूप को भोग लगा सकें, उनकी इस रूप की आरती कर सकें। वरना वो निराकार थे तो आरती किसकी करते? हाँ या ना? वो निराकार थे तो आरती किसकी करते? कहां आरती लेते, कैसे करते? फिर तो एक रूप तो चाहिए ना मेरी मां। हवा सब जगह होती है, लेकिन सब जगह की हवा, आपका गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी के टायर में सब जगह की हवा तो नहीं घुस सकती ना। उसके लिए एक मशीन होती है। पंचर की दुकान में जाइए, वहां एक प्रॉपर एक मशीन है, उस मशीन के अंदर हवा भरी होती है और वो हवा एक व्यवस्थित पाइपलाइन के द्वारा आपके ट्यूब में प्रवेश करती है। वो निराकार है हवा, लेकिन वो साकार पाइप के द्वारा ही ट्यूब में जा सकती है। बोलो हाँ। क्या अपने से चली जाएगी? कोई आपके पास ऑप्शन हो तो बताओ। वो हवा निराकार है,
पर वो साकार ट्यूब के द्वारा ही जाएगी। ईश्वर निराकार है, पर वो साकार मूर्ति के द्वारा ही आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। साकार प्रतिमा मूर्ति, जब मूर्ति में मन, इसलिए हमारे यहाँ जगन्नाथ जी साकार रूप में हैं। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, आंखें इस तरह, इसलिए ये भी निराकार के रूप में विराजे हैं। जैसे गोपाल जी हैं, बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, मदन मोहन जी हैं, राम जी हैं, राम लला हैं, ये सब साकार रूप में ही तो बैठे हैं। बोलो हाँ कि ना। इसलिए कहता हूं कि एकांत में बैठा करो और प्रेम से नाम जप किया करो। भगवान में मन लगाइए, बिंदास नाम जपिए, काम करिए, पैसे कमाइए, परंतु समय निकाल कर केवल प्रभु का नाम जपिए, भगवान की उपासना करिए। इसी से आपका और हमारा, हम सबका भला होगा। तो भगवान कैसे हैं? सत्य सच्चिदानंद। क्या करते हैं भगवान? दुनिया को बनाते हैं। सृष्टि ब्रह्मा बनकर के उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर के पालन करते हैं, और शिव बनकर के संहार करते हैं। शंकर कौन है? संहार शक्ति का नाम शिव है, पालन शक्ति का नाम विष्णु है, और उत्पत्ति का कार्य जो है वो ब्रह्मा है। उत्पत्ति ब्रह्मा है, पालन विष्णु है, और संहार शिव है। और ये तीनों शक्ति एक भगवान नारायण से प्रकट होती हैं और एक नारायण में ही विलीन हो जाती हैं। बात समझ में आई? भगवान नारायण एक मूल रूप में है। जब उन्हें लगता है कि संसार होना चाहिए, तो ब्रह्मा जी बनकर के, विष्णु बनकर, शिव बन के सृष्टि चालू कर दे। जब लगता है कि बस करो, तो संहार कर लेते हैं, सब समा लेते हैं। जैसे मकड़ी, आप मकड़ी को जानते हो? मैया, आप मकड़ी को जानती हो? आपकी पड़ोसन का नाम है क्या मकड़ी? है? मकड़ी होती है एक, जाल बुनती है। ये बताओ, जो मकड़ी जाल बुनती है, ये जाल का धागा कहां से लाती होगी? किस दुकान से खरीदती होगी? मकड़ी जाल बुनने का धागा कहां से लाती है? उत्तर दो। कहां से लाती है मेरी मां? जैसे मकड़ी का जाल मकड़ी के भीतर से ही निकलता है, वो अपनी लार से ही ये धागा बनाती है, उसका लार ही है ये धागा। हाँ या ना? जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाल को प्रकट करती है और उसी में खेलती है, बोलो हाँ, और बाद में मकड़ी उस धागे को, उस जाल को स्वयं निगल जाती है। पता है वो कुछ ना मिले तो जाल ही खा जाती है। हाँ या ना? कीड़े को जाल में लपेटती है और लपेट के मार डालती है मकड़ी, और पूरा पूरा कीड़ा खा जाती है जाल सहित, तो जाल खा भी लेती है वो। तो जैसे मकड़ी जाल बुनने का धागा स्वयं से प्रकट करती है, स्वयं खेलती है और स्वयं उसे निगल जाती है, उसी तरह ये संसार भगवान से ही प्रकट होता है। भगवान ही संसार में खेलते हैं, लीला करते हैं, और जब मन होता है तो ये सारा संसार भगवान के भीतर वैसे ही समा जाता है जैसे जाल मकड़ी के भीतर समा गया। मकड़ी से प्रकट भी हुआ था, तो ये संसार ईश्वर से प्रकट होता है और अंत में ईश्वर पर विलीन हो जाता है। जब ईश्वर में समाता है, उस लीला का नाम होता है प्रलय। जब भगवान में समा जाता है संसार, तो क्या बोलते हैं? क्या हो गया? प्रलय हो गया। क्या हो गया? प्रलय हो गया। प्रलय जब होता है तब पूरी धरती डूब जाती है, पानी ही पानी होता है। तो भगवान का मन हुआ तो सृष्टि कर दी, मन हुआ पालन हो गया, मन हुआ संहार। तो भगवान ये दुनिया अपने आनंद के लिए बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ परेशान रहते हैं कि हम पे ये संकट, हम पे ये मुसीबत।
जो आपके जीवन में हो रहा है ये ईश्वर का खेल है। समझदार हो तो खेल मान के स्वीकार कर लो, और समझदार नहीं हो तो फिर आप रोते रहो कि हमारे पे इतना संकट क्यों, हम इतने दुखी क्यों, हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। ये सब अज्ञान है। यदि आप ये सब कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, हम ही क्यों परेशान हैं, हमारे साथ ही ये सब क्यों चल रहा है, तो आप अज्ञान की परिभाषा प्रकट कर रहे हैं। समझदारी ये है कि ये सारा खेल ईश्वर का है।